हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ईशान डुओ को उसकी आंट ने जो उसके डैड को देने के लिए पैसे दिए होते हैं वो देने लगता है, क्योंकि उसके आंट को उसके डैड ने ऑयल राइस फूड लाकर दिए थे। लेकिन डुओ वो पैसे लेने से मना कर देती है। वो बोलते हैं जब मेरे डैड ने नहीं लिए तो मैं क्यों लूँ। तो वो दोनों उन पैसों से बास्केटबॉल मैच साथ में देखने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर यूमिंग और फैंजान भी खाना खाने आते हैं। यूमिंग सैड होता है क्योंकि उसके लाइव स्ट्रीमिंग के फॉलोअर्स के नंबर कम होते जा रहे होते हैं। उसे उसके रिवॉर्ड कम मिल रहे होते हैं। वो बोलता है पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। डुओ भी ये सुन उदास होती है क्योंकि उसका वेंचर क्लब भी ठीक से चल नहीं रहा होता, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने उसे ज्वाइन नहीं किया होता। तो ईशान डुओ को आइडिया देता है कि उसे अपने क्लब में यूमिंग को ज्वाइन करवा लेना चाहिए। इससे दोनों का फ़ायदा होगा। डुओ को मेंबर की ज़रूरत है और यूमिंग को पैसे की। अगले सीन में हम उन चारों को डुओ के ऑफिस में देखते हैं। डुओ इमिंग को उसका काम समझाती है। ईशान की आंट उसे कॉल करके घर पर बुलाती है क्योंकि उनके घर के हीटर का पाइप टूट गया होता है। तो ईशान घर जाने लगता है तो डुओ बोलती है तुम रहने दो, कोई और जाएगा, यानी उसका डैड। वो दोनों उनके पेरेंट्स को एक साथ समय बिताने देने के लिए ये सब करते हैं। आंट के पास डुओ का फादर जाता है और वो उनकी एसी हीटर का पाइप ठीक करने में मदद करते हैं। वो दोनों बैठकर उनकी फैमिली और बच्चों के बारे में ही बातें करते हैं। बॉयडॉम में सिविलाइजेशन असेसमेंट हो रहा होता है। चुआंग बोलता है कि हमें भी कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। चुआंग लुहान के बेड के पास चुपचाप से जाकर उसका पर्दा हटा देता है और देखता है कि लुहान के पास एक बड़ा सा पिलो है, लड़की के एनिमे कार्टून वाला। लुहान जल्दी से वो छुपा लेता है। चुआंग उसका सामान चेक करता है। उसके पास एनिमे टॉयज़ का कलेक्शन होता है जो बहुत महंगा होता है। लुहान को वो कलेक्ट करना पसंद होता है। चुआंग क्या करता है, लुहान के सामानों में से एक एनिमे गर्ल का पोस्टर निकालता है और वो अपने रूम के डोर पर चिपकाता है। एक स्टूडेंट वहाँ से जा रहा होता है। वो उनके एनिमे पोस्टर को डिस्गस्टिंग बोलता है तो चुआंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने के लिए जाने लगता है और उसे पीटने की कोशिश करता है। तो लुहान उसे रोक कर रूम के अंदर आता है। लुहान उस लड़के की बातों से अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने उसके एनिमे को डिस्गस्टिंग कहा था। डुओ और ईशान साथ में बास्केटबॉल मैच देखने जा रहे होते हैं। डुओ जब अपने पास टिकट्स चेक करती है तो वो उसके पास नहीं होते। ईशान उसे याद करने को बोलता है कि लास्ट टाइम उसने टिकट को कहाँ गिराए होंगे। तो डुओ को याद आता है और वो दोनों एक कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं। जो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट पर अंकल होते हैं उनसे टिकट के बारे में पूछते हैं। तो वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, लेकिन डुओ को तो सब्र ही नहीं होता और वो खुद से देखने के चक्कर में कंप्यूटर का प्लग निकाल देती है, जिससे वो बंद हो जाता है। वो अंकल डुओ को चिल्लाते हैं कि तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो, और ईशान को बोलते हैं तुम इसे कैसे झेल लेते हो। उन अंकल की वाइफ वहाँ आती है जो उन्हें मारने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड ने ही कुछ ट्रबल क्रिएट किए हैं। तो ईशान उन्हें बताते हैं कि वो उनका बास्केटबॉल का मैच का टिकट भूल गए हैं, वो ढूंढने यहाँ आए हैं। तो वो आंट उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें वो उनका टिकट ढूंढने में मदद करने को बोलती है और बेवजह उस बेचारे अंकल को पीट देती है। ईशान डुओ को साइड में ले जाकर पूछता है क्या उसने सच में टिकट यहीं पर भूला था। तो डुओ को भी ठीक से याद नहीं होता। वो बोलती है शायद मैंने उसे बस में ही छोड़ा था, अब कैसे ढूंढेंगे। वो अपसेट होकर बाहर आकर बैठ जाती है। ईशान उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों स्टेडियम के बाहर बैठकर बड़े से टीवी पैनल पर उस मैच को बाहर बैठकर देखने लगते हैं। डुओ बहुत हैप्पी होती है और ईशान डुओ को देखने में हैप्पी होता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे दूसरे वाले चैनल पर रीराइटिंग डेस्टिनी का हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक रोमांस कॉमेडी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखना। अब ड्रामा की तरफ आते हैं। नेक्स्ट डे डुओ सबके लिए अपने रेस्टोरेंट से कबाब्स लाते हैं। लूना वो लेने से मना कर देता है। यहाँ फनी सीन होता है। इमिंग को लूना का नाम ठीक से बोलना नहीं आ रहा होता। वो लूना की जगह लूला लूला बोल रहा होता है। लूना उसे सही से बोलना उसका नाम सिखा रहा होता है, लेकिन खुद ही लूला बोल देता है। जब डुओ ईशान को वो कबाब देने
फिल्म क्लब के साइड जाने लगती है तो लूना उसे घूरकर देखने लगता है। तो डुओ ईशान को अपने पास बुलाकर अपने हाथों से वो कबाब खिलाती है। लूना ईशान को खाने से मना कर रहा होता है, लेकिन भाई वो अपने फ्यूचर गर्लफ्रेंड की बात कैसे नहीं मानेगा। वो खा लेता है। लूना भी लाइक, तुमने मुझे धोखा दे दिया, साइड बदल ली। डुओ उसे चिढ़ाने लगती है। ईशान ने डुओ की हेल्प की होती है तो लूना उसे बोलता है, तुम उनके लिए इतना सब कुछ करते हो, अपने क्लब के लिए कब करोगे, अपने क्लब के बारे में भी तो सोचो। तो ईशान उसे बताता है कि वो शॉर्ट फिल्म बनाने का सोच रहा है। तो ये सुन लूना एक्साइटेड होकर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो ईशान उसे चुप रहने को बोलता है और बोलता है कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे। अपने रूम में डुओ बैठी होती है। वो सबको बताती है कि ईमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद अचानक से आज उसके 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए और वो बहुत फेमस होने लगा है। हमारा वेंचर क्लब प्रोफेशनल बनता जा रहा है। डुओ ये सब अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है ताकि वो भी उत्सुक होकर उसके क्लब को ज्वाइन कर ले। फिर जी भी डुओ के क्लब को ज्वाइन करने के लिए तैयार होती है। वो मेकअप की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली है। डुओ के क्लब में अब 4 मेंबर जुड़ जाते हैं। एमिंग खाने की लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जी मेकअप की, एक लाइव स्टडी क्लास की और एक यूनबाओ नाम का लड़का म्यूज़िक की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। बाद में जब काम ख़त्म होने के बाद डुओ ईशान से पूछती है, तुम्हारे फिल्म क्लब में किस बात की सीक्रेट प्लानिंग हो रही है, ज़रा मुझे भी बताओ। लेकिन ईशान उसे बोलता है कि ये उनके क्लब का सीक्रेट है। तो डुओ मस्ती मजाक में उसका कान पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। दोनों मस्ती करते हैं। बाद में डुओ ईशान से पूछती है, मेरे डैड और तुम्हारे आंट के बीच कोई बात बढ़ी कि नहीं। तो ईशान उसे बताता है कि आंट और तुम्हारे डैड एक प्लांट फ्लावर बर्ड मार्केट गए थे। वो एक साथ डिनर करने वाले थे, लेकिन आंट को मेरी खाने की चिंता थी तो वो बीच से ही वापस घर आ गई। वो हर टाइम मेरी चिंता करती रहती है, इसलिए मैं कई दिनों से नाइट क्लासेस का बहाना कर घर पर नहीं जा रहा था ताकि उन्हें एक साथ वक्त बिताने की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। तो डुओ खुश होती है और बोलने लगती है, इसका मतलब वो दोनों जल्द ही कपल बनने वाले हैं और हम फैमिलीज़। डुओ ईशान के शोल्डर पर अपना हाथ रख के बोलती है, तुम मुझे एल्डर सिस्टर बुलाओगे, लेकिन भाई ईशान अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को थोड़े ही एल्डर सिस्टर बुलाएगा। वो बोलता है, मैं कोई तुम्हें सिस्टर विस्टर नहीं बुलाऊंगा। लेकिन डुओ उसके गाल को पकड़कर बुलवाने लगती है, लेकिन वो मना करता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूहान को पैसों की प्रॉब्लम होती है तो वो हर दिन ब्रेड खाकर ही अपना गुजारा करता है। तो चुआंग उसे अपने बहुत सारे कप नूडल्स दे देता है और ईशान लूहान को सजेस्ट करता है कि वो डुओ का वेंचर क्लब ज्वाइन कर ले ताकि उसे थोड़ी बहुत इनकम आती रहेगी। तो जिसके लिए लूहान भी मान जाता है और वो चुआंग और ईशान को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। नेक्स्ट डे कैंटीन में ईशान डुओ को लूहान को अपने क्लब में ज्वाइन करवा लेने को बोलता है तो डुओ जिसके लिए मान जाती है। ईशान ने डुओ की बहुत सारी मदद की होती है तो डुओ ईशान को बोलने लगती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर के लिए क्या अच्छा है, और वो ईशान को यंगर ब्रदर बुलाने लगती है। तो ईशान को उसे ब्रदर बुलाना अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है, तुम ज़रूर मुझसे छोटी ही होगी। तो डुओ बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी 18 की हूँ। तो ईशान भी 18 का ही होता है। ईशान उससे उसकी बर्थ डेट पूछता है तो वो दोनों की सेम ही यानी 3 अप्रैल ही होती है। तो डुओ उससे उसका बर्थ डेट का टाइम पूछती है तो ईशान इवनिंग में पैदा हुआ था बोलता है और डुओ अपने डैड को कॉल कर पूछती है तो उसे पता चलता है कि रात के 8 बजे पैदा हुई थी। तो ये जान कि डुओ उससे छोटी है, ईशान खुश होता है और वो डुओ को उसे बिग ब्रदर बुलाने को बोलता है। डुओ उठकर जाने लगती है। ईशान उसे इरिटेट करने लगता है। डुओ लूहान को ऑफिस में सारा काम समझाते हैं और वो सैलरी सब बांट लेंगे बोलती है। डुओ अपना सामान बेचने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में आती है। वहाँ पर चुआंग भी बैठा होता है। वो डुओ के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन सामने से वेन वेन और उसकी फ्रेंड को देखता है तो छुप जाता है। वेन की फ्रेंड वेन को बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने चुआंग को देखा, जब से तुमने उसे रिजेक्ट किया वो दोबारा नहीं दिखा है ना। वो ज़रूर यहाँ वो जो लड़की बास्केटबॉल खेल रही है ना उसे देखने आया हुआ। तो वेन वेन भी चुआंग की इंसल्ट करने लगती है, ये बोल के कि वो एक लड़की ने रिजेक्ट किया नहीं कि दूसरी लड़की के पर लाइन मारने लगा। चुआंग को उसकी बातें बुरी लग रही होती है। डुओ भी उन दोनों को वहीं खड़ी चुआंग की इंसल्ट करते सुन लेती है। डुओ वेन वेन के पास जाती है और पूछती है,
क्या चुआंग ने तुम्हें परस्यू किया? तो वो बोलती है हाँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तो डुओ पूछती है क्या उसके बाद वो कभी तुम्हारे आगे पीछे आया? तो वो बोलती है नहीं। फिर डुओ उसे बोलने लगती है कि बहन, फिर तुझे इतनी चुलबुली क्यों मच रही है? जब वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, वो किसी और को देखे, पटाए, इससे बात करे, तुम्हें इससे क्या लेने देना? एक बार मना किया तो बात ख़त्म। तुम्हें उसकी इंसल्ट करने का हक किसने दिया? तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में तुम ही सबसे अच्छी हूर परी हो, जो छुआंग सिर्फ तुम्हें ही देखे, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे? डुओ की बातों से वेन वेन चुप होकर वहाँ से खिसक लेती है। छुआंग भी डुओ का इतना दमदार जवाब सुन इम्प्रेस होता है, खुश होता है। ड्रामा में जल्द ही लव ट्रायंगल बनने वाला है। रात में रूम में ईशान डुओ को मैसेज में बात करते समय भी उसे यंगर सिस्टर कहकर चिढ़ा रहा होता है। डुओ जी को लेकर कैंटीन जाती है, जहां ईशान भी आता है, क्योंकि जी को राशि भविष्य के बारे में बहुत जानकारी होती है। वो कार्ड रीडर है। डुओ ईशान एक ही दिन पैदा ज़रूर हुए होते हैं, लेकिन उनकी राशियाँ अलग अलग होती है। जब डुओ साइड में खाना लेने जाती है तो जी ईशान को सुनाते हुए बोलती है कि डुओ हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती है, फाइट करती रहती है तुमसे, और तुम्हारे राशि के लोगों को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी को नहीं छोड़ते अगर उन्हें कोई तंग करे, परेशान करे। लेकिन तुम्हारे मामले में ये सब उल्टा है। मतलब डुओ चाहे ईशान को कितना भी परेशान करे, तंग करे, लेकिन ईशान उसे कभी ना ही रोकता है, उल्टा चुपचाप सह लेता है। जी ईशान की डुओ के लिए की फीलिंग्स को समझ लेती है और मुस्कुराती है, और ईशान भी डुओ के बारे में सोच स्माइल करता है। भाई ये ईशान को तो अपनी फीलिंग्स के बारे में पता है कि वो डुओ को पसंद करने लगा है, लेकिन डुओ को ये बात कब रियलाइज़ होगी कि वो ईशान को पसंद करती है? मैंने इस पार्ट में इस ड्रामा के 13-14 नंबर के एपिसोड को एक्सप्लेन किया है।